नमस्कार दोस्तों, आर एम जी एक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण और अपन लास्ट के लेक्चर में किया था आयनिक रेडियस मतलब आयनिक त्रिज्या पे बात किया था, आकारीय परमाणु के बारे में अपन बात किया था। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक त्रिज्या। कौन सा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर है ये मेरा? आयनिक रेडियस। कौन सा? आयनिक रेडियस। ठीक है, चलो मतलब हिंदी हो जाएगी इसकी आयनिक त्रिज्या। क्या? आयनिक त्रिज्या। भाई यहां से 100% त्रिज्या का यदि क्वेश्चन आता है आकारीय त्रिज्या का, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस यहां से रहते हैं, क्योंकि इससे पहले अपन ने जो जो त्रिज्या पढ़ी, कौन कौन सी? वांडरवाल त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या। सेकंड पढ़ी मैंने सहसंयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस। इसके बाद पढ़ी मैंने धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, मेटलिक रेडियस। यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और रेडियस का जो चौथा पार्ट है, कौन सा? आयनिक रेडियस, यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस पूरा फोकस अपन इसी पे करेंगे। ठीक है, इसमें भी एक टॉपिक आएगा, कौन सा? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियस या त्रिज्या। वो वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। तो चलो ठीक है, इनको अपन आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। अब बताओ आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने भाई? टू टाइप के होते हैं आयन्स। एक होता है धनायन, क्या? कैटायन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। एक होता है ऋणायन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एनायन। तो बस भाई यहां से डिसाइड हो जाएगा कि रेडियस भी कितने टाइप की हो जाएगी, आप ये आकारीय त्रिज्या भी कितने प्रकार की हो जाएगी? दो प्रकार की। धनायन से बनेगी तो कौन सी? धनायनिक त्रिज्या। और ऋणायन से बनेगी तो ऋणायनिक त्रिज्या। इंग्लिश में हो जाएगा कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। तो अपन देखते हैं भाई ये धनायन कैसे बनते हैं, ऋणायन कैसे बनते हैं, पहले वो चीज देखते हैं अपन। ठीक है, चलो भाई यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से आप सब लोगों का। नोट्स प्रॉपर वे में बनाने हैं भाई, एक भी क्वेश्चन बार नहीं जाने दूंगा। ठीक है भाई, तो यहां से देखो धनायन कब बनता है? क्या? धनायन कब बनता है भाई? धनायन क्या होता है? जब कोई धातु होती है, कोई परमाणु होता है। क्या? कोई परमाणु जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। क्या करता है? एमिट करता है। तब जाके क्या बनता है मेरा? धनायन बनता है, कैटायन बनता है। क्या? धनायन, कैटायन का फॉर्मेशन होता है भाई। कहने का मतलब कोई परमाणु होगा, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, त्यागेगा वो इलेक्ट्रॉन को, तब जाके किसका निर्माण होगा? धनायन का, कैटायन का। कैसे होता है अपन देखते हैं यहां से। ठीक है भाई, चलो। तो कोई मैंने एक परमाणु लिया, कोई एम लिया, परमाणु एम। उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया, तो ये क्या बन गया? एम प्लस में बदल जाएगा। हमेशा जब भी किसी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो किस में बनेगा? धनायन बनाएगा। उसी प्रकार ऋणायन की बात करें, ऋणायन कब बनेगा? एनायन कब बनेगा? जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्रहण करेगा, तब वो किस में बदल जाएगा? एम माइनस में बदल जाएगा। ये चीज बहुत ही इजी है भाई। 8वीं 9वीं में अपन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस पर क्या आएगा? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या आएगा? उस पर ऋणावेश आएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर इसमें अपन और थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। तो अपने रेडियस भी कितने प्रकार की हो जाएगी? आयनिक रेडियस दो प्रकार की, एक कैटायनिक रेडियस और एक एनायनिक रेडियस भाई। ठीक है, ये हो जाएगा ऋणायन। यहाँ पे यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया होगा भाई। तो पहली हेडिंग लगाते हैं अपन, कौन सी? धनायनिक रेडियस। पहला है टॉपिक मेरा धनायनिक त्रिज्या, कैटायनिक रेडियस। ठीक है भाई, देखते हैं कि कैटायनिक रेडियस में क्या क्या फर्क होगा।
तो अपन को पता है धनायन कब बनता है भाई, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब जाके क्या बनता है, एक धनायन का कैटायन का फॉर्मेशन होता है भाई। चलो अब देखते हैं भाई किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, इस m की या फिर इस m प्लस की। तो आप कहोगे कि सर m की रेडियस ज़्यादा हो जाएगी m प्लस से। किसकी आकारीय त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी भाई, मतलब परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा होती है किससे, मेरे धनायन से होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट कर देना भाई, ये चीज़ 5 स्टार वाली है भाई। एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन दे रखी है कि परमाणु की त्रिज्या उसके धनायन से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा। क्यों भाई, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने कोई परमाणु बनाया, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस पे कोई आवेश नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया। प्लस आवेश इसका मतलब यहाँ पे प्लस आवेश बढ़ने लग गया। जैसे जैसे इन दोनों के बीच में भाई यहाँ पे प्लस आवेश बढ़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में आकर्षण बढ़ेगा, तो ये पास आते रहेंगे और आकारीय त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पे Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पे Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Z इफेक्टिव बढ़ गया मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज M प्लस में बढ़ जाएगा और M में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। किसकी कंपैरिजन में, M प्लस की तुलना में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम, जबकि यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटम की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी आकारीय त्रिज्या कम हो जाएगी भाई। तो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला भाई, यहाँ से निष्कर्ष निकला ये कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस धनावेश की धनायनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से आकारीय त्रिज्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेरे किसके, धनायन के आवेश के। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा आकारीय त्रिज्या उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फटाफट से इसको 5 स्टार लिख दो, इस पॉइंट को भाई, इस पॉइंट को 5 स्टार कर दो भाई, कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा आकारीय त्रिज्या उतनी ही कम होगी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं भाई अपन, जैसे Fe+2 और Fe+3। आप ही बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया कि धनावेश जितना ज़्यादा आकारीय त्रिज्या उतनी कम, तो इस पे +3 है, जबकि इस पे क्या है, +2। तो जिस पे आवेश ज़्यादा होगा उसका आकार छोटा होगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा Fe+2 का साइज बड़ा हो जाएगा किससे, Fe+3 से। यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक हो गया होगा। फटाफट से इसका कॉपी कर दो भाई, वीडियो को रोक लो, अच्छे से नोट्स बनाओ। आवेश जितना ज़्यादा होगा धनावेश, ठीक है भाई, धनावेश जितना ज़्यादा आकारीय त्रिज्या उतनी क्या हो जाएगी, कम भाई। ये कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। उसमें क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है भाई, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई। कुछ और एग्जाम्पल करें अपन, जैसे Pb+2 और Pb+4। क्या आंसर होना चाहिए, अभी अपने फॉर्मूला लिखा था, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका आकारीय त्रिज्या उतनी कम। तो बड़ा किसका हो जाएगा, Pb+2 बड़ा हो जाएगा किससे, Pb+4 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत ही इजी है भाई। उसी प्रकार जैसे बात करूँ मैं एक और एग्जांपल की, जैसे बात करूँ Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, +6 और +7 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि मैग्नीज +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है।
तो अभी इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसकी सबसे कम, उससे ज़्यादा इसकी, फिर उसकी और फिर उसकी। तो ये वाला आ जाएगा Mn+2 का साइज सबसे ज़्यादा, फिर Mn+3, फिर Mn+4 और यहाँ पे Mn+5 हो जाएगा। थोड़ा तबीयत खराब है भाई, गले में आवाज़ में हो सकता है कुछ, रोज जैसी आवाज़ आए ऐसी नहीं मिले आपको, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना भाई। चलो, तो वही बात कर रहे हैं अपन बार बार कि प्लस आवेश जितना ज़्यादा उसका आकार या त्रिज्या क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हो गया होगा, यहाँ तक हो गया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर आ गया होगा, तो हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से यही निकला भाई, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा आकार या त्रिज्या उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। यस, और एक चीज़ यहाँ से क्या निकली भाई, x कोई सा भी एटम है और एक लिया मैंने x+, ठीक है, कौन सा, x+। तो हमेशा जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसका साइज प्लस वाले से ज़्यादा होता है भाई। ये क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट कर देना, 5 स्टार कर देना भाई। ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई कि उदासीन परमाणु की उसके धनायन से आकारीय त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपन, ऋणायनिक त्रिज्या। कौन सी, ऋणायनिक त्रिज्या भाई, सेकंड हेडिंग है। ऋणायनिक त्रिज्या, एनायनिक, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मेरी एनायनिक रेडियस। चलो भाई, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, एनायनिक रेडियस, ऋणायनिक त्रिज्या भाई। अब यहाँ पे देखो, ऋणायन कब बनेगा, एनायन कब बनेगा, जब कोई मेटल होगा वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, गेन करेगा, तो किस में बदल जाएगा, M- में बदल जाएगा। किस में भाई, M- में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि क्या होगा, किसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, M की बड़ी होनी चाहिए या फिर M- की। तो चलो इसको अपन एग्जाम मतलब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस चीज को, ठीक है। ये कोई एटम है, परमाणु है। अब देखो, अब इसमें क्या बढ़ रहा है भाई, माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं भाई। क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे देखो भाई, इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे भाई। यहाँ तो इनके बीच में क्या है, आकर्षण, बाकी इन दो के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन बढ़ेगा, तो परमाणु का आकार धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। कहने का मतलब इसमें आकर्षण से ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा भाई, आकार या त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, जिसके कारण जो उदासीन परमाणु है उससे ऋणायन वाले परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर जस्ट पॉजिटिव वाले से क्या आ रहा है, उल्टा आएगा। किसकी साइज बड़ी हो जाएगी, इस वाले की साइज बड़ी हो जाएगी। एनायन की साइज, एनसीईआरटी क्या लिखता है भाई, एनायन की साइज, ऋणायन का आकार या त्रिज्या उसके परमाणु से क्या होता है भाई, ज्यादा होता है भाई। ये चीज अच्छे से कर लेना भाई। हाँ, यहाँ तक मेरे हिसाब से अच्छे से हो गया होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया भाई कि जो ऋणायनिक त्रिज्या है, कौन सी, ऋणायनिक त्रिज्या, वो समानुपाती होती है ऋणावेश के। किसके, ऋणावेश के। कहने का मतलब ये होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, आयन की रेडियस उतनी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कुछ सिंपल सा एग्जांपल ले अपन, कोई दे रखा मैंने x-1, एक देख रखा है x-2 और एक दे रखा मैंने x-3। 3 एग्जांपल दिए, बताओ इसमें तीनों में से सबसे ज्यादा रेडियस, आकार या त्रिज्या किसकी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसका आंसर आ जाएगा x-3 सबसे ज्यादा, फिर x-2 और फिर कौन सा, x-। फटाफट से इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो भाई।
बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं भाई यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें भाई। यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। पॉजिटिव चार्ज में उल्टा होता है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रेडियस उतनी ही कम, जबकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होती है भाई। यहाँ तक हो गया होगा। तो यहाँ से अपन को कंक्लूजन मिला, निष्कर्ष मिला भाई। चलो एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं भाई। जैसे मैं आपको दूं C-4 N-3 O-2 और F- में, बताओ इनमें से किसकी रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए, किसका आकार या त्रिज्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर नेगेटिव चार्ज वाले सारे के सारे, जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका आकार या त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा C-4 पे, उसके बाद N-3 पे, उसके बाद O-2 पे और इसके बाद F- पे। ये भाई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई, यहाँ को 5 स्टार लगा देना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ से यही निकला भाई कि तीन ही चीज़ें हो सकती है, या तो x होगा, या x प्लस होगा, या x माइनस होगा भाई, ठीक है। तो इनमें किसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो हमेशा साइज है नेगेटिव वाले का सबसे ज्यादा होगा आकार त्रिज्या, फिर कौन सा आएगा, न्यूट्रल वाला, और फिर कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा। ये चीज भाई ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों से निष्कर्ष निकला, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, आकार या रेडियस नेगेटिव वाले का, फिर न्यूट्रल वाले का जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, फिर किसका नंबर आएगा, प्लस वाले का। इस चीज को 5 स्टार कर देना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी भाई ये चीज। हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहां तक हो गया भाई। हाँ चलो इस वाले पे अपन एक एग्जांपल देखें, नीचे वाले पे, यहां पे देखो नीचे वाले पे, जैसे आपको दे रखा है I प्लस और I माइनस, इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है आकार या त्रिज्या का, रेडियस का, कि कौन सा सही हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ये तो इसी फॉर्मेट में दे रखा है कि नेगेटिव वाले का सबसे ज्यादा, फिर ये न्यूट्रल वाला, और ये फिर प्लस वाला। ये हो गया मेरे साइज का ऑर्डर, आकार या त्रिज्या का क्रम भाई। देखो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कौन ज्यादा, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, देखो भाई जिस तरफ मुंह खुला होता है वो चीज क्या होती है, बड़ी। कहने का मतलब आई का आकार I माइनस से छोटा है, जबकि I का I प्लस से आकार क्या है भाई, बड़ा हो जाएगा। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है, कौन सी, बड़ी, और जिस तरफ मुंह बंद होता है वो चीज क्या होती है, छोटी भाई। इस चीज को अच्छे से कर लेना। तो बताओ ये कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग, घटता क्रम है या बढ़ता क्रम। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ गया होगा आप लोगों का कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब बड़े से छोटे की तरफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, घटता क्रम। ये कैसा क्रम हो जाएगा भाई, घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा भाई। यहां तक हो गया होगा सब लोगों का मेरे हिसाब से। चलो भाई यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस वाली चीज पे फोकस करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। भाई बोला था आपको मैंने स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाले थे उनमें बोला था कि एक चीज आती है भाई ऋणायनिक त्रिज्या में या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, कि सम इलेक्ट्रॉनिक रेडियस के बारे में आपको, सम इलेक्ट्रॉनिक त्रिज्या के बारे में आपको बताना होता है भाई। क्या है भाई हेडिंग, काफी इंपोर्टेंट रहेगा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की त्रिज्या भाई, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। 5 स्टार लगा देना, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हर बार किसी भी एग्जाम में भाई, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो यही पूछ लिया जाता है कि कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, नहीं तो इनमें रेडियस की क्या करवाता है, तुलना करवाता है। तो बेस्ट एग्जांपल देखता हूं मैं इसका आपको, पहले ये बता देता हूं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। क्या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, जिनमें क्या भाई, जिनमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, उन्हें मैं क्या बोलता हूं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नाम में आंसर छुपा है भाई, सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिनमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, समान हो, वो होती है मेरी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरा ये वाला, C-4 N-3 O-2 F-, क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनका Z बताओ, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, कार्बन का हो जाएगा 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का हो जाएगा 9। ठीक है भाई, अब इसमें देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10 भाई, माइनस है तो प्लस कर दो, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये मेरे क्या है, चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, कितनी है 10-10 सब में इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरे चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें त्रिज्या का ऑर्डर क्या आएगा, आकार या त्रिज्या का क्रम क्या आएगा। तो आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उसका वही आंसर ये आ जाएगा, मतलब जिसपे नेगेटिव आकार या त्रिज्या का क्रम आ जाएगा, आकार या त्रिज्या का क्रम आ जाएगा मेरा C-4 में सबसे ज्यादा, फिर N-3, फिर O-2 और F-। बहुत ही अच्छा भाई क्वेश्चन है ये, यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, और इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है भाई, और इस पे क्वेश्चन करेंगे, अभी हो गया होगा यहां तक तो मेरे हिसाब से, हाँ, और इस पे क्वेश्चन करते भाई, ये हो गया होगा, नहीं हो गया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे लो, फिर वापस वहां पे देखते रहना भाई। ठीक है, चलो और इस पे एग्जांपल करते हैं भाई, जैसे ले रहा हूं मैं Na+, Mg+2, एल्यूमिनियम +3 और सिलिकॉन +4। देखो सबका Z लिखो भाई, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, इसका 11, इसका 12, इसका 13 और इसका 14। माइनस होता है तब इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, प्लस करते हैं, जबकि प्लस होता है तो क्या लिखते हैं भाई, माइनस लिखते हैं। तो बताओ 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10, 14 - 4 कितना आ जाएगा 10। तो आपको साफ साफ दिख रहा है इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, क्या भाई, समान। तो क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, आकार या त्रिज्या का क्रम क्या आना चाहिए। तो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, जिस पर प्लस ज्यादा उसकी आकार या त्रिज्या कम हो जाएगी, जिस पर प्लस ज्यादा उसकी आकार या त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा Na+, फिर हो जाएगा Mg+2, फिर कौन सा, एल्यूमिनियम +3 और सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा, SiCl4 का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट से इसका ले लो स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के अच्छे से नोट्स बना दो। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसने भी मिस किया उसके एक क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस रहेंगे, जिसने देख लिया उसका 100% कहता हूं क्वेश्चन सही करके आएगा भाई। चलो और करते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलो P-3 S-2 Cl-। चलो इसमें देखते हैं भाई ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं। पहले तो ये देखते हैं इसका Z कितना होगा, 15, 16 और 17। इलेक्ट्रॉन देखते हैं भाई इस पे, और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। जैसे अगला ले लो आप ऑर्गन, फिर क्या ले लो
K प्लस और कैल्शियम +2। चलो यहाँ पे नहीं भाई, हो सकता है। चलो भाई यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का कितना हो जाएगा 18। चलो पोटेशियम का हो जाएगा 19 और कैल्शियम का कितना हो जाएगा 20। भाई कितना 20 परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन निकालना, देखो इसमें सब कुछ आएगा, माइनस वाले भी है, प्लस वाले भी है और उदासीन वाले भी है भाई। चलो इलेक्ट्रॉन माइनस है तो क्या करना, प्लस करना होता है। 15 और 3 18, 16 और 2 18, 17 और 1 18। इस पे प्लस माइनस कुछ नहीं है तो z के इक्वल ही क्या होंगे, जो परमाणु क्रमांक होंगे वही क्या बन जाएगा, जो परमाणु क्रमांक है वही क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्लस है तो क्या कर दो माइनस, 19 माइनस 1 होगा 18, 20 माइनस 2 18। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई काफी। अब इसमें आपको आकार या त्रिज्या का क्रम बताना है। किसका, आकार या त्रिज्या का क्रम, साइज या रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो पहले किसको रखना है, नेगेटिव वालों को, फिर कौन सा, न्यूट्रल वालों, उदासीन वालों को, और फिर किसका, प्लस वाले का। तो इसका क्रम आ जाएगा P-3, S-2, Cl-। देखो पहले मैंने ज्यादा माइनस वाले को पहले रखा, कम माइनस वाले को उसके बाद, कम माइनस वाले को उसके बाद। अब किसकी बारी आएगी, ऑर्गन की। किसकी भाई, ऑर्गन। अब बताओ फिर किसकी बारी आएगी, के, और फिर लास्ट में कैल्शियम +2। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई। और देख लेना भाई, जेट हो 12th के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ICR BHU में यहाँ से अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, ये वाली चीज कर देना भाई। क्या है आंसर, पहले माइनस वालों को रखना है, फिर न्यूट्रल वालों को, और फिर किसको, प्लस वालों को रखना है भाई। तो यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से सबका, यहां तक हो गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट से इस वाले को लिख लो आप। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एक लास्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो भाई, चलो ये वाला एग्जांपल करते हैं। C-4 N-3 O-2 F- नियॉन Na+ मैग्नीशियम +2। अब इसमें बताओ भाई, सेम जो पहले किया था उसके जैसे के जैसा क्वेश्चन है। फटाफट से इसका Z निकालो तो 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, माइनस है तो प्लस 10 10 10 10 10 10 और 10। माइनस वालों में प्लस करना होता है, प्लस वालों में माइनस करना होता है। आकार या त्रिज्या का क्रम क्या आ जाएगा भाई, आकार या त्रिज्या का क्रम अभी बताया। पहले किसको रखना है, ज्यादा माइनस वाले को, उसके बाद कम माइनस वाले को, उसके बाद कम माइनस वाले को, फिर कम माइनस वाले को, फिर उदासीन वाले को, फिर कौन सा Na+, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, मैग्नीशियम +2। भाई ये सारे क्वेश्चन कर लेना, एक भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा भाई, इसकी गारंटी ले रहा हूं भाई, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।